प्रकार की एक तरह से कह सकते हैं एंटीबायोटिक होती है, जो कि ज़्यादातर आपने देखा है कि सेप्ट्रान के रूप में आती है। और सेप्ट्रान के रूप में आपने इसे कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा, बचपन में यूज किया होगा। पहले हम लोग क्या करते थे कि इसको पीस करके घाव पे लगा लेते थे, घाव सूख जाता था। इसकी और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जब से बहुत सारी और दूसरी मेडिसिन आ गई हैं एंटीबायोटिक, तब से इसका यूज कम हो गया है, पर आज भी बहुत सारे डॉक्टर इसका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोट्रिमेक्साजोल के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये होती क्या है, इसके कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं इसके। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे इसकी डोज और साइड इफेक्ट, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में जो कोट्रिमेक्साजोल टैबलेट्स के बारे में होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं जो आपको चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले अगर देखें कि कोट्रिमेक्साजोल टैबलेट एक्चुअली होती क्या है, तो ये एक प्रकार का सल्फोनामाइड मेडिसिन होती है। और इसमें देखा गया है कि दो अलग अलग मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो कह सकते हैं कि कोट्रिमेक्साजोल इज अ combination of the sulfonamide like ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल। तो ये जो दो एंटीबायोटिक हैं ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है कोट्रिमेक्साजोल। ठीक है, देखो मतलब सेम इसमें से ट्रिम निकाला गया और मॉक्साजोल यहाँ से निकाला गया और इसको बना दिया गया ट्राइमेथोक्साजोल, आगे को लगा दिया गया, मतलब दोनों मिलकर के बनाते हैं। तो इस वजह से इसका नाम रख दिया कोट्रिमेक्साजोल। अगर यहाँ पे देखा जाए कि ये जो टैबलेट है इसकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी होती है, तो ये 3 स्ट्रेंथ में आता है। इसकी 3 स्ट्रेंथ कॉमनली देखी गई हैं। एक बच्चों के लिए होती है, एक एडल्ट के लिए होती है, एक डबल स्ट्रेंथ की होती है, मतलब डीएस उसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी डोज कैसी होती है। जैसे यहाँ पे सबसे पहली जो चाइल्ड के लिए डोज हमने बताई है वो 40 mg इसमें ट्राइमेथोप्रिम होता है और 200 mg सल्फामेथोक्साजोल होता है, ये बच्चों के लिए होती है। एडल्ट के लिए 80 mg की ट्राइमेथोप्रिम और 400 mg सल्फामेथोक्साजोल होता है। वही डबल स्ट्रैंड में अगर देखा जाए, डबल स्ट्रेंथ में देखा जाए, डीएस जो होती है वो 160 mg की ट्राइमेथोप्रिम होती है, 800 mg जो होती है वो सल्फामेथोक्साजोल होती है। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रेंथ आता है जो कि कॉमनली डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोट्रिमेक्साजोल टैबलेट्स के ब्रांड्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसके ब्रांड आते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन ब्रांड है जिसको हम लोग बहुत दिन से यूज कर रहे हैं वो सेप्ट्रान होता है। उससे पहले आपको बता दें कि ये मेडिसिन आपको आसानी से आपके मेडिकल स्टोर पे अपने जेनेरिक नेम से मिल जाएगी, तो उसको ले लीजिए। 1 रुपए से कम की ये मेडिसिन मिलती है, सबसे सस्ती मेडिसिन है, सबसे सस्ता एंटीबायोटिक है। ठीक है, 1 रुपए से कम में ये मिल जाएगी। और अगर ब्रांड की ही बात करें तो ये सेप्ट्रान के नाम से आती है एंड स्ट्रेनॉक्स के नाम से आती है, स्ट्रेनरॉक्स के नाम से, और सुमेट्रॉल के नाम से। इस तरह से इसके बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स हमने यहाँ पे दिए हैं। तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, आप चाहें तो जेनरिक लें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोट्रिमेक्साजोल की यूजेस की बात कर लेते हैं। तो देखा गया है जो इसका यूज़ होता है वो सबसे पहले तो बता दें कि एक एंटीबायोटिक है, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, मतलब जो यूटीआई होता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन जो है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, जिसमें आपके किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, मूत्रनली में, मतलब मूत्राशय में हो सकती है, मूत्रनली में हो सकती है, यूरेटर में हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकती है, जिसकी वजह से निचले पेट के हिस्से में पेन हो सकता है, पेशाब रुक रुक के आ सकती है, पेशाब नहीं हो सकती है, मतलब ये सारी कंडीशंस हो सकती है, पेशाब करने में दर्द हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं कि किडनी मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज किया जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, खास करके न्यूमोनिया में इसको यूज किया जाता है। एंड न्यूमोनिया का मतलब होता है कि आपके फेफड़े में पस जम जाती है या पानी भर जाता है, ये सब होती है। चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है, अगर इन्फेक्शन इस तरह का है तो इसको यूज किया जाता है कभी कभी। दूसरा, हमारे ईयर में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज किया जाता है, कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब भी इसको यूज किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। दूसरा, इसका हम लोग यूज कॉलरा में करते हैं, टाइफाइड में भी करते हैं, दूसरे बैक्टीरियल डायरिया में भी करते हैं, डिसेंट्री में भी किया जाता है, और सेप्टिक वुंड को ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा वुंड जिसमें आपको घाव हो गया है बहुत गहरा और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको सुखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि पहले हम लोग क्या करते थे, पीस के रख लेते थे उसको, तो वो सूख जाता था। पर अभी तो ठीक है, अभी बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं तो इसका यूज उतना ज़्यादा नहीं होता है, पर तब भी बहुत सारी डॉक्टर्स जो होते हैं इस मेडिसिन का यूज करते हैं। इसका यूज एक्ने में भी किया जाता है। अगर एक्ने कील मुहासों में मवाद या पस भर गई है तो उस कंडीशन में, अगर घाव हो गया है
तब सेप्ट्रान का यूज किया जाता है या कोट्रिमोक्सोजोल टैबलेट का यूज किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। दोस्तों इसका यूज फोलिकुलाइटिस में भी किया जाता है। फोलिकुलाइटिस में क्या होता है कि जब आपके रोएं टूट जाते हैं, उसकी वजह से देखा गया है ना कि कई बार रोटूट जिसको हम लोग बोलते हैं घाव हो जाता है, तो उस टाइम पे भी इसका यूज किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये तो कुछ हो गया यूज़। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं कोट्रिमोक्सोजोल के डोज के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर कोई बच्चा है, बच्चे को देना है तो 40 और 200 mg की मेडिसिन आप लोग देते हैं, आपको पहले ही बताया था मैंने, ठीक है। और ये 2 से 5 साल का अगर बच्चा है तो उसको 40 से 200 mg की मेडिसिन दी जाती है, बीडी दी जाती है या टीडीएस दी जाती है। कहने का मतलब या तो दिन में 2 बार दी जाएगी या तो दिन में 3 बार दी जाएगी। तो वो सीवियरिटी के अनुसार डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना देना है। बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट को 80 से 400 mg की जो मेडिसिन होती है, दूसरी वाली मेडिसिन जिसको मैंने आपको बताया था, वो मेडिसिन दी जाती है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये भी बीडी दी जा सकती है या टीडीएस दी जा सकती है। अच्छा, एडल्ट में जब सीवियर कंडीशन ज़्यादा होती है तो डीएस भी दिया जा सकता है, मतलब डबल स्ट्रेंथ की जो मेडिसिन होती है जिसमें 160 ट्राइमेथोप्रिम होता है और 800 जो होता है वो 800 mg की जो सल्फामेथोक्साजोल होती है, तो उसको भी दिया जा सकता है किसी भी एडल्ट में, ठीक है। तो ये तो होती है डोज। अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात करें ड्यूरेशन की, तो 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। नहीं ठीक होता है तो 14 दिन तक देते हैं, और नहीं ठीक होता है तो और भी बढ़ा करके दे सकते हैं मेडिसिन, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दे सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात करें, 2 महीने से कम के बच्चे को कभी भी ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो कोट्रिमोक्सोजोल के कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी चीज़ से एलर्जी है, उसे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई मतलब आपको किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई इंपेयरमेंट है, किडनी में कोई खराबी है, या आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, तब इस मेडिसिन को ना लें। इसी के साथ साथ में अगर आपको फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है, तब भी ये मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि ये सारी कंडीशंस अगर आपको हैं तो आपको आपके डॉक्टर को पता होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से वो मेडिसिन आपको देगा और फिर मेडिसिन के साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी दे सकता है। दूसरी बात, ये कभी भी जो है 6 हफ्ते के बच्चे, मतलब एक तरह से कह लो कि 2 महीने से कम के बच्चे के लिए ये रिकमेंडेड नहीं होती है, तो कभी भी ना दें। और बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में खुद यूज ना करें, हमेशा डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर से बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, जो कि इसका लास्ट स्टेप है, जो कि है साइड इफेक्ट ऑफ द कोट्रिमोक्सोजोल टैबलेट्स। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बहुत सारी साइड इफेक्ट ये इसके होते हैं, जैसे नॉजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है अगर आपने ज़्यादा लिया है, मसल्स क्रैम्प देखने को मिल सकता है, एनाफाइलेक्सिस देखने को मिल सकता है, मतलब स्किन पर एलर्जी देखने को मिल सकती है जिससे स्किन पर रेसेस हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, वेट लॉस की शिकायत देखने को मिलती है ज़्यादा लेने से, डायरिया की शिकायत हो सकती है, फीवर भी हो सकता है कभी कभी, और प्लेटलेट्स लो हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। और इसके साथ में जो पोटेशियम लेवल है वो बढ़ सकता है अगर इसको ज़्यादा लिया जाता है तो ये थे कुछ साइड इफेक्ट कोट्रिमोक्सोजोल या सेप्ट्रॉन के। दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया कोट्रिमोक्सोजोल टैबलेट्स के बारे में कि ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या मतलब इसके बारे में सारी डिटेल। वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो भैया चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के सारे वीडियो देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।